दोस्तों एसएससी की आदत बहुत ख़राब है कि वो फाइनल सिलेक्शन के बाद वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है। तो ये वीडियो हम लोग आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही बना रहे हैं। और यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेकंड चैनल हमारा जो है टाइम्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ उस चैनल पर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जाके वहाँ पर सपोर्ट करिए। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैं बता दूं कि एसएससी जो है वो वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करता है। कोई सी भी एग्ज़ाम हो एसएससी की तरफ से वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, जिससे होता क्या है कि अगर जो भी कैंडिडेट अगर इस साल सिलेक्ट हो रहा है कोई सी भी एग्ज़ाम के लिए में फाइनली सिलेक्ट हो रहा है, उसे डिपार्टमेंट अलॉट किया जा रहा है, और अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जो वो सीट है वो वैकेंट रह जाती है, वो खाली रह जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो बाकी अदर कैंडिडेट हैं जो बस थोड़ा सा रह जाते हैं और मेहनत पूरी करते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो जो सीट वैकेंट रह गई उसने ज्वाइन नहीं किया और सीट खाली रह गई, तो वो क्या हो जाता है, वो सीट आगे कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है। जबकि अगर वही वेटिंग लिस्ट में आ जाती है तो नेक्स्ट कैंडिडेट जो होंगे जो उस पर वाकई में उसका हक रखते हैं उसको पाने का सीट को, तो वो उनको मिल सकती थी। बट ऐसा नहीं हो पाता है, तो उन्हें क्या होता है, जो बच्चे हुए कैंडिडेट रह जाते हैं उन्हें फिर नेक्स्ट ईयर फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ती है पूरी प्रोसीजर के साथ, फिर एग्ज़ाम देना होता है, फिर सिलेक्ट होना पड़ता है। तो यही सब रीज़न है। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए खासकर जो कि अभी भी एसएससी जेईई के डीबी में जाने वाले हैं, तो जिन्होंने अपना पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बारे में सब कुछ अभी तक सोच लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा मैं बीआरओ डिपार्टमेंट के बारे में और पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एसएससी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता और बीआरओ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें एसएससी ने बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाली है इस बार, और काफ़ी वैकेंसीज़ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, और सब लोग ज़्यादातर मैक्सिमम लोग बीआरओ को सबसे नीचे रखते हैं प्रेफरेंस में, और कई लोग हैं जो ज्वाइन करना नहीं चाहते। तो इसीलिए ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। तो मैं बता दूं कि आप लोग पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में बीआरओ को भरें या नहीं भरें। देखिए, आप अगर चाहते हैं बीआरओ में नौकरी करना वाकई में, तो आप लोग भरें। जो उनसा प्रेफरेंस आपको देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कोई सा भी दीजिए, वो आपकी मर्जी अगर आप चाहते हैं वाकई में तो। बट कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो लोग ऐसे भी हैं जिनको बीआरओ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो फिर भी अपने पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में भर रहे हैं या फिर भरने वाले हैं या फिर भर देते हैं। तो उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी होते हैं और वो लोग बीआरओ में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो लोग कृपया करके बिल्कुल ना भरें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अगर आप चाहते ही नहीं जाना तो आप वो नौकरी किसी और को दे सकते हैं, बजाय आप अगर उस पे बीआरओ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। एट द एंड आप बीआरओ लास्ट में भर रहे हैं, और अगर आपके मार्क्स उतने नहीं हो बीआरओ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट, और अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो सीट वेस्ट हो जाएगी फिलहाल के लिए। एक केस ये भी होता है कि अगर आप एसएससी जेईई में पहले भी कुछ और डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गए, बट आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए फिर से तैयारी कर रहे थे, तो उसमें भी अगर आपको फिर बीआरओ मिल जाता है या फिर ऐसा सीन होता है, तो बीआरओ आप मत भरिएगा आप लोग बिल्कुल भी। तो ये चीज़ देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं भरिए, वो आपकी मर्ज़ी होती है, बट एक आपको सोचने वाली बात है कि अगर आप चाहते ही नहीं है जाना, तो बीआरओ को ना भर के आप किसी और की भी मदद कर सकते हैं। तो ठीक है। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं, जैसे काफ़ी केसेस होंगे ऐसे, जैसे कि आपको पता है बीआरओ में मेडिकल टेस्ट होता है, तो मेडिकल फिटनेस सब चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्राइटेरिया दे रखे, गाइडलाइंस दे रखी कि इस तरह से चीज़ें होंगी। तो अगर आप मेडिकल क्राइटेरिया में नहीं आते, जो भी उन्होंने दे रखे हैं, अगर आप वो आते नहीं, आपको पता है कि मैं बीआरओ में सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मेडिकल टेस्ट में पास नहीं हो पाऊंगा उस चीज़ को, तो भी आप लोग बीआरओ ना भरे। सिर्फ अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि बीआरओ आपका डिपार्टमेंट है, आपको ऑप्शन दे रखा है भरने का, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बीआरओ भरना ही है। वो एक जो आप ना भरेंगे ना, उससे आपको, आप नहीं जानते कि किसी एक का करियर बन सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, और ये सच में अगर वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती है तो उस वजह से ये सब रीज़न हो जाता है कि आप लोगों को ये सब खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि किसी की मदद हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन चीज़ों पर थोड़ा सा सोचें और पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस को थोड़ा सा ध्यान देकर भरें। चौथी चीज़ एक ये भी होती है कि जो बीआरओ में जाना ही नहीं चाहते, सब चीज़ें हैं, मतलब पहले से भी एक्स सर्विस में नहीं है या फिर अभी मेडिकल फिट भी हैं, बट फिर भी बीआरओ में जाना ही नहीं चाहते, मतलब उन्होंने ठान रखी है कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस या फिर सीडब्ल्यूसी कहीं पे भी जाना है, बट बीआरओ में मुझे जाना ही नहीं, वहाँ पर मैं जा ही नहीं सकता, वहाँ पर मतलब फैमिली इश्यूज़ भी है कि मैं वहाँ पर हमको काम करने नहीं दिया जाएगा, जो भी रीज़न होता है। अगर फिर भी अब बीआरओ में अगर आप कुछ भी रीज़न से जाना ही नहीं चाहते, तो भी आप बीआरओ मत भरिएगा। बट हाँ, इस केस में थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ये चीज़ में आ जाए कि यार मैंने मेहनत की है तो बीआरओ में भर दूँ, कभी हो सकता है कि मैं चला जाऊँ, तो आप इस केस में फिर भी आप भर सकते हैं। बट अगर फिर भी जो 100% श्योर है
और जो मैंने अदर केसेस बताए, तो वो लोग तो कृपया करके इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बीआरओ आप लोग नहीं भरेंगे। तो उससे क्या होगा कि काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है। काफ़ी तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, इससे इतनी वैकेंसीज नहीं होती, बट हाँ कुछ लोगों की तो हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ऐसा केसेस पहले भी होता रहा है। जब भी बीआरओ आया तो बीआरओ में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं ज्वाइन करते हैं। जो ऐसा पहले भी 2015-16 उसके पहले भी जब भी बीआरओ मिलता था उस डिपार्टमेंट में के साथ यही सीन होता था, क्योंकि पता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी अलग चीज़ें हैं वहाँ पर, मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, तो उन चीज़ों में कई लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस यहाँ पर आके आपके सामने खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर और आपको एक रीज़न बताऊँ तो इसी कारण से, आप अगर आपको बताऊँ बात, तो अगर बीआरओ में वैकेंसी इतनी ज़्यादा वो इसी रीज़न की वजह से आ जाती है हर बार जब भी आती हैं वो, क्योंकि वैकेंसीज वहाँ पर फिल ही नहीं हो पाती हैं। तो बहुत से रीज़न्स हैं जिस कारण से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आप अगर बीआरओ नहीं भर रहे हैं और आप अगर दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप लोग दूसरे भर देंगे। बट बीआरओ जब वो कोई अगर ऐसा कैंडिडेट होगा जो किसी भी हालत में, अगर उसके मार्क्स कम भी है या फिर मेहनत कर रहा है, या फिर वो बीआरओ में भी नौकरी कर सकता है, मतलब उसका वो बीआरओ में कर लेगा, अगर वो नौकरी वो चाहता भी है कि मैं बीआरओ में नौकरी कर लूँ अगर मुझे मिल जाए, तो उसका कितना ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा इस चीज़ को लेकर कि वो नौकरी चाहता है बट आप लोग नहीं चाहते हैं। तो आप लोग उसे अगर इस तरह से प्रेफरेंस में ना भरेंगे तो वो नौकरी उसको भी मिल सकती है जो उसे वाकई में चाहता भी है। तो यही सब चीज़ें थी, थोड़ा सा डिस्कशन करना था आप लोगों के साथ। ज़्यादा कुछ खास इसमें मैंने आपको चीज़ें नहीं बताई है, बट हाँ ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी। काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप लोग सब लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कीजिए, और वाकई में ये चीज़ सोचने वाली बात है। ये गलती आपकी भी नहीं है, एसएससी की है कि एसएससी को वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए, बट वो नहीं करता है तो अब थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। जो कि एक कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फोर्सफुली कुछ करने का मैं कुछ कह रहा हूँ या फिर कोई और भी आपको कह रहा है कि ऐसा मत करो। बट हाँ एक सोचने वाली बात है कि अगर आप वीआरओ में जाना चाहते हैं तो आप उसे ना भी भरेंगे तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट हाँ जो जाना चाहता है अगर उसे मिल जाती है तो आप खुद ही सोचें कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, और ज़्यादा केसेस नहीं, जो नहीं जाना चाहते सिर्फ उन्हीं को ये चीज़ें एक सोचने पे कहने की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग अगर इतनी मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं तो आप जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं वो करेंगे। तो ये वीडियो देखिए, मुझे पता था कि वीडियो दोनों चीज़ में जाएगा, कि यही चीज़ में कई लोग इस वीडियो को गलत भी समझेंगे, कई लोग इस वीडियो को सही भी समझेंगे, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। बट एट द एंड यही बात है कि जो चीज़ मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा होता है, और मतलब ज़रूरी भी है इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रख के हम चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस इस कारण से ये वीडियो थोड़ा सा बना दिया आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक ले चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।